तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना। पिछले वीडियो में हम एचसीएफ का पूरा बेसिक रूल बता दिए थे कि एचसीएफ को हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो आप लोगों को एचसीएफ पूरा बेसिक तरीका से आता ही होगा बनाने, किस तरह से एचसीएफ बनाया जाता है। उसमें हम पिछले वाले वीडियो में हम समझिए कि 2-3 रूल बताए थे एचसीएफ निकालने का। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और उन रूलों को क्या कर लीजिए, सीख लीजिए, ठीक। क्योंकि ऐसा देखेंगे कि आप लोग बहुत बहुत ऐसे देखेंगे कि एचसीएफ बनाते हैं तो भाग विधि से ही अधिकतर लोग बनाते हैं। उसमें एक और विधि हम बताए हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं पूरा एकदम आसान तरीका से बताएंगे। ये भी क्या होगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, यूक्लिड विभाजन से अगर कहीं दे दिया कि हाँ इसका एचसीएफ निकालिए तो उसका आप एचसीएफ तुरंत निकाल लीजिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानने से पहले आपको हम कुछ पॉइंट बताते हैं, उस पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए, भाग आप लोग बनाए होंगे, भाग या एचसीएफ जब बनाते हैं भाग विधि से तो वो प्रक्रिया आप लोग किए होंगे। उसी प्रक्रिया को हम दोहराकर उसका हम एक नाम दे देते हैं। नाम आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि जब ये पढ़ाएं तो जब उसमें हम शब्द यूज करें तो वहां दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अंक है, ये भी कोई अंक है, मान लेते हैं यहाँ भी कोई अंक है जिसमें हम भाग लगाने वाले हैं, और यहाँ भी कोई अंक है जो भाग देने के बाद प्राप्त होगा, और यहाँ भी कोई अंक है जो बचता है। इसको हम क्या कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, यानी कि मान लिए हैं, मान कर चल रहे हैं। अब देखिए, ये वाला पॉइंट को हम बोलते हैं भाजक, यानी कि जिस अंक या संख्या से भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। और भाजक जब यानी कि जिस अंक से जिस संख्या में भाग दिया जाता है और जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है भागफल, और जो बच जाता है इसको बोला जाता है शेषफल। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक पॉइंट इसमें आप ये भी देखिएगा कि भाजक जो होता है ना, भाजक वो हमेशा भाज्य से क्या होता है, भाजक जो होता है हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोट होता है। जिस एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 में हम 7 से भाग लगे तो आसानी से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचा, यानी कि देखिएगा तो ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है, ये है भागफल और ये क्या है, शेषफल। अब जब यहाँ देखिएगा तो ये जो भाजक है ये भाज्य से क्या है, छोट है। अगर मान लीजिए कि भाजक से छोट, इस भाजक जो है छोट इसलिए है क्योंकि भाग लगाने में आसानी है, आप भाग लगा सकते हैं। अब यहीं अगर भाजक बड़ हो जाता भाज्य से तो ये भाग लगाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप ही देखिए, अगर इसी को हम अपोजिट कर दे, 7 यहाँ रख दे, 3 यहाँ रख दे, इसको जबरदस्ती नहीं काटना है, जबरदस्ती काट दीजिएगा, जबरदस्ती भाग लगाना नहीं है। अब देखिए, अगर हम कहेंगे बताइए 7 का टेबल में 3 आता है कभी भी, तो आप कहिएगा नहीं आता है। यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखिए ये वाला जो भाग होगा ना, आप इसको डेसिमल में काट कर ले जाइएगा। तो डेसिमल अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना आप एज्यूम करिए कि भाजक जो होता है वो भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। अब देखिए भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, यानी कि भाजक जब छोटा होता है तो भाज्य बड़ा होगा, भाज्य क्या होगा, बड़ा होगा। फिर ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि हम उसको मतलब एल्गोरिथम द्वारा, यानी कि इसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए उसको हम बेसिक से समझते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। फिर भाजक भाज्य से बड़ा होता है या छोटा होता है, ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब इसमें एक पॉइंट आया है कि एल्गोरिथम में क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख देना, किसी भी शब्द को स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना, लिख देना, वही क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। अब आप मैथ ही बनाते हैं, मान लीजिए गुणनखंड,
मैथ बनाए, गुणनखंड बनाए, तो बताइए उसको स्टेप बाई स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप लिखना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। अब मैथ का कोई भी सवाल बनाइए, उसको आप स्टेप बाई स्टेप लिखिएगा, तो वही क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम कहलाएगा। चलिए, ये इसका डिफिनेशन लिखवाने जो को नहीं है, बस ध्यान से सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एल्गोरिदम क्या है। यानी कि किसी भी चीज को स्टेप बाई स्टेप लिख देना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यूक्लिड एक क्या है? गणितज्ञ है। यूक्लिड एक गणितज्ञ है, और इन्होंने कहा कि ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। उन्होंने एक ये समीकरण दिया, इनके द्वारा यही एक समीकरण दिया गया। अब इसमें कहा क्या गया उसको समझिए। यहाँ पे मान लीजिए, माना ये क्या है? बोलिए, ये है भाज्य, जो कि क्या है? बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब देखिए, भाज्य है तो बड़ी होगा, यानी कि बड़का होगा। अभी हम पीछे बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या में आप भाग लगाइएगा, किसी में, तो ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो भाज्य क्या है? बड़ी संख्या है कि नहीं है? भाजक से बड़ी है, यानी कि भाजक से बड़ी है क्या? भाज्य। तो इसीलिए हम मान लिए हैं कि माना ए जो है ना, ए ये भाज्य है, और भाज्य क्या है? जो कि बड़ी संख्या है, यानी कि ए को क्या माना गया? बड़ी संख्या माना गया, ठीक। और बी जो है वो क्या है? भाजक है, जो कि क्या है? जो कि छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। यहां तक समझ में? अब देखिए यहाँ जो क्यू है ना, क्यू ये क्या है? भागफल है, और आर जो है क्या है? शेषफल है। इनके द्वारा बस इतना ही कहा गया। एल्गोरिदम का मतलब समझ में आया? एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लिख देना। तो अगर इसके अनुसार अगर आपको एचसीएफ कहता है निकालने के लिए, तो आपको भाग विधि आता है एचसीएफ निकालना, आता ही होगा। तो उस एचसीएफ को भाग विधि द्वारा आप अलग रफ पेज में निकाल लीजिए, और उसको क्या करना है? बस स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना है? इसको इसमें रख देना है। और जब इसमें रख दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा आप उसको एचसीएफ बना दीजिएगा। अब कैसे बनाना है वो भी हम समझाते हैं आपको। इतना तो समझ में आ गया कि ए जो है, मान लिए हैं कि ए क्या है? भाज्य है। समझने के लिए ए क्या है? भाज्य है, जो कि क्या है? बड़ी संख्या है। तो ए को हमेशा क्या रखना है? बड़ा रखना है। और बी क्या है? भाजक है, जो कि छोटी संख्या है। क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। बस इतना इसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। एक आप फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। यहाँ लिखते हैं कि भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हैं कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। जब भाग बनाते हैं तो प्रूफ हम इसी से करते हैं कि हम भाग सही बनाए हैं या गलत। तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, बस इसी के हिसाब से क्या कर दिया गया है, यानी कि जो यूक्लिड थे इसी को समझिए ना, उठाकर अपने समीकरण में रख दिए कि बस इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दो, वही क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। अब जैसे देखिए, भाज्य को हम क्या माने हैं? ए माने हैं। भाजक को क्या माने हैं? बी माने हैं। और भागफल को क्या माने हैं? क्यू माने हैं, यानी कि बी गुने क्यू क्या हो जाएगा? गुना होगा तो बी क्यू। और शेषफल को क्या माने हैं? आर माने हैं, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ। तो सेम टू सेम इसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। और जब एल्गोरिदम बोला गया है, तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें रख कर क्रिया कर देना, वही क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिदम हो जाएगा। अब रखना कैसे है? रखना कैसे है वो अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसको तब तक दोहराना है जब तक रिमाइंडर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। अब जब भाग बनाइएगा, भाग बनाइएगा तो उसमें भी शेषफल बचता है, और जब उसका एचसीएफ बनाइएगा तो एचसीएफ बनाने का मतलब क्या कि जब तक पूरा नहीं कटता है तब तक उसको क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। एचसीएफ निकालना है तो उसको तब तक दोहराना है, इस फॉर्मूला को तब तक दोहराना है जब तक ये रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो ना आ जाए। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक क्या कराना है? इसको दोहराता ही रहना है, ठीक। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इस पे हम
सेट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते कैसे हैं, वो आपको हम सिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये वाला पॉइंट बस याद रखना है। अब इसके आगे हम बताते हैं एग्जाम्पल से, इसको मिटाते हैं। देखिए जिस एग्जाम्पल में आपसे पूछ दिया कि 12 और 32, 12 और 32 का HCF निकाले, HCF किसके द्वारा, HCF किसके द्वारा निकलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो आप बनाइएगा कैसे, देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता देंगे, आप एक्सरसाइज खुद बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेन पॉइंट क्या होता है, समझना। जब किसी चीज को समझ जाइएगा, जब किसी बात को समझ जाइएगा, तो उसके हिसाब से आपको कितना भी कोई सवाल दे दे, उसके हिसाब से कितना भी कोई सवाल दे दे, आप बना दीजिएगा। और जब समझे ही नहीं रहिएगा तो फिर कहीं नहीं बनेगा। आपको एक्सरसाइज बनवा दें और समझ में ही नहीं है, तो इसका मतलब कि वो पढ़े ही नहीं है ठीक से। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल हम बताएंगे, एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इसको सेट कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप लिखते कैसे। देखिए ध्यान से, 12 और 32 को क्या कहा, HCF निकालने के लिए किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कुछ नहीं करना है आपको, HCF भाग विधि से आता है, रफ कर लीजिए भाग विधि से। जैसे यहाँ देखिए हम रफ कर लेते हैं इसमें। अच्छा भाग विधि से भी क्या करते हैं, सबसे पहले जो छोटा अंक या नंबर आता है उसको लेते हैं, और बड़े अंक या नंबर में क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। यानी कि क्लियर हो गया कि शुरू में ही हम बताए हैं कि भाजक क्या होता है, छोटा होता है, और भाज्य क्या होता है, बड़ा होता है। तो कभी भी छोटे से बड़े में भाग लगाया जाता है। रूल भी कहता है यहाँ कि जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये भाजक होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, ये भाज्य होता है। तो भाजक हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और भाज्य क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब बताइए कि इसमें भाजक कौन होगा और भाज्य कौन होगा। तो आप कहिएगा कि सर ये हम भाज्य माने हैं, भाजक माने हैं, सॉरी ये हम क्या माने हैं, भाज्य माने हैं। तो भाज्य तो बड़ा होता है, और बी हम माने हैं क्या, भाजक, तो भाजक तो छोटा होता है। अब बताओ कि यहाँ पे हम ए किसको रखे और बी किसको रखे। तो आप कहिएगा कि सर हम ए रख सकते हैं 32 को, और बी रखेंगे किसको, 12 को, क्योंकि बी है 12 यानी कि भाजक, और भाजक हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और भाज्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए का मान तो हो गया 32, ए का मान हमेशा बड़ा रखना है, क्योंकि एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा गया है कि ए क्या है, भाज्य है, और भाज्य क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए यहाँ तक समझ में। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। रफ करने का मतलब कि अब जब हम भाग लगाएंगे 12 में 32 से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ हम 12 क्यों रखे हैं, क्योंकि ये वाला जगह होता है भाजक, ये वाला जगह होता है भाज्य। अब भाज्य हमेशा क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है, ठीक। अब जब इसको हम भाग लगाएंगे, और तब तक भाग लगाएंगे जब तक इसका रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो ना आए। जीरो आ जाएगा उसके बाद हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ देंगे 12 के पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 24, और 3 बार पढ़िएगा तो 36, जो कि 32 से अधिक हो जा रहा है। तो 12 दूना हम क्या लिखेंगे, 24, और 12 में से 4 गया 8, ये खत्म हो गया। बताइए इसका रिमाइंडर जीरो आया है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। यानी कि फिर इसको हम भाग लगाएंगे किससे, 12 से। ऐसे ही HCF निकाला जाता है। फिर 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया 4। बताइए इसका रिमाइंडर जीरो आया है, तो आप कहिएगा नहीं। फिर इसको भाग लगाएंगे 8 से, ऐसे ही HCF निकाला जाता है भाग विधि द्वारा। फिर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए कट गया, इसका मतलब क्या कि जीरो, रिमाइंडर कितना आया, जीरो। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पूरा ये भाग विधि से हम HCF निकाल दिए। तो HCF कितना आया, 4 आया। ये भाग विधि से है, इसको हम रफ किए हैं। आपको भी क्या करना है, रफ कर लेना है। रफ करने के बाद क्या हो जाएगा कि बस इतना लिख देना है, और लिखने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना है, लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। ये रफ किया है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे करना है कि माना ए बराबर क्या है, 32, और बी बराबर क्या है, 12। ये 32 12 वाला खेल तो समझ में आ गया होगा। इसको हम ए में ही 32 क्यों रखे हैं और बी में 12 को क्यों रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए एल्गोरिथम भी समझ में आ गया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या कर देना है, रख देना है। जैसे देखिए अब क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यही कहता है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पे आप स्टेप बाय स्टेप रख दीजिए, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे रखना है। ए को हम क्या माने हैं 32, आप कहिएगा सर 32 माने हैं, 32 रखिए बराबर। बी को हम क्या माने हैं 12, बी को जब 12 माने हैं तो बताइए भागफल में क्या आया है 2, यही ध्यान देना है, भागफल में हमारा 2 आया है और शेषफल में हमारा क्या आएगा, शेषफल में हमारा क्या बचा है, तो आप कहिएगा 8। जब यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक देखिए तो हमारा ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा हमारा शेष। अब देखिए ये हमारा क्या है 32 जो कि भाज्य है, बराबर बी हम क्या माने हैं 12 यानी कि जो कि भाजक है, 12 गुने, अब देखिए क्यू हमारा क्या है, क्यू यहाँ पे देखिए क्यू जो है हम पीछे लिखवा चुके हैं कि क्यू क्या है हमारा भागफल है, और भागफल में कितना आया है 2, तो 12 गुने 2 लिख दिए, और प्लस हमेशा क्या कहा जाता है कि जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 8। ये पहला स्टेप हुआ, और इसको कब तक दोहराएंगे, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर। अब देखिए ये पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप जब यहाँ से देखिएगा, क्योंकि यहाँ तो शेषफल 8 बच गया है, 0 तो हुआ नहीं है, जब यहाँ से देखिएगा तो ये काम भाजक का करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और ये वाला काम किसका करेगा, भाज्य का करेगा, और ये वाला भागफल का, और ये वाला किसका काम करेगा, शेषफल का। फिर उसको ऐसे ही स्टेप में रखिए। अब देखिए इसमें आप क्या करिएगा कि 12 किसका काम कर रहा है, भाज्य का, यानी कि आप यहाँ 12 रखिएगा। जब 12 भाज्य का काम कर रहा है तो भाज्य का काम कौन कर रहा है 8, तो यहाँ 8 रखिएगा, फिर गुना, क्योंकि बी क्यू का मतलब क्या है बी गुना क्यू, गुना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भागफल कितना हो जाएगा 1, इसके बाद 1 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या बचा है 4, यानी कि 4 रख दिए। फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से फिर एक भाग बन जा रहा है, जो कि अब इसको हम क्या मानेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना है, बस इसको क्या करिएगा आप भाजक मानिएगा, फिर इसको क्या मानिएगा भागफल, फिर ये क्या हो जाएगा भाज्य, फिर ये शेषफल क्या इतना आएगा 0, और फिर यहाँ से तीसरा का स्टेप हमारा हो जाएगा, तीसरा का स्टेप में भाज्य क्या है 8 हो जाएगा हमारा, और भागफल कितना हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा 4, और भागफल कितना हो जाएगा 2, और शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब ये देखिए यहाँ तक नहीं लौक रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 8 बराबर लास्ट स्टेप था 4 गुने 2 प्लस 0। अब देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा भाज्य, ये वाला हमारा भाज्य, 4 हो जाएगा हमारा भाजक, और 2 हो जाएगा हमारा क्या भागफल, और 0 क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, क्योंकि 0 बचा ही नहीं है। अब इसको जब गुना करिएगा तो 4 दूना 8, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8, यानी कि टोटल हमारा एचसीएफ कितना आया निकल कर 4। देखिए इसको सबसे पहले आप रफ कर लीजिए, रफ करने के बाद इस पे क्या कर दीजिए रख दीजिए, यानी कि सजा दीजिए, और कब तक सजाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए ये पहला एग्जाम्पल था, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देंगे, फिर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 16 हो गया और 40 हो गया, और कहा कि इसका एचसीएफ निकालिए, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको रफ कर लीजिए, भाग बना दीजिए, भाग विधि से एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले देखिए अब इसको मान लेंगे कि माना इसमें एक किसको रखे, आप बताइए ये किसको रखा जाता है, बड़ा संख्या, क्योंकि ए को क्या माने हैं भाज्य माने हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा 40, और बी हमारा कितना हो जाएगा 16, बी हमारा भाजक का काम करेगा और ए किसका काम करेगा भाज्य का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम भाग लगाते हैं, तो हमेशा भाजक को भाज्य में भाग लगाया जाता है, क्लियर समझ में आया। तो भाजक कौन सा है हमारा छोटा वाला, यानी कि 16, और जब इसमें हम भाग लगाएंगे 40 से तो क्या आएगा 16 दूना 32, 10 में से 2 गल 8। अब बताइए कि यहाँ 8 रिमाइंडर बचा, तो हमको तो रिमाइंडर शून्य चाहिए, तो फिर इसको हम क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे 16, 8 दूना 16। अब बताइए कट गया, इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर शून्य है, कुछ नहीं बचा। अब देखिए ये तो हम रफ किए, अब सजाना किसको है, किस पे सजाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ एल्गोरिथम का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना बस, अब ध्यान दीजिए। अब इसके बाद लिख देना है फार्मूला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है फार्मूला, फार्मूला यही कहता है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान कौन है,
ये कहिएगा कि सर ए तो 40 है, यानी कि 40 रख दिए। बी का मान क्या है, यानी कि भाजक क्या है, तो कहिएगा कि 16 है। अब सोचिए कि क्यू का मान कितना आया है, जब 16 भाजक हैं, ये भाज्य हैं, तो क्यू कितना आया है 2, तो क्यू के जगह पर 2 रख दिए प्लस। रिमाइंडर कितना आया है, तो आप कहिएगा सर 8 आया है। ये पहला स्टेप हुआ। और ये स्टेप इसको फिर दोहराएंगे कब तक, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। फिर देखिए पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में देखिए जब यहाँ रिमाइंडर बच गया है, तो इतना भूल जाना है, इतना भूल जाना है कि कुछ है। अब यहाँ से देखिएगा तो ये भाग की तरह दिख रहा है, ये भाग की तरह दिख रहा है। अब इसमें 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और जो हमारा 16 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और जो 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और जो कुछ नहीं बचा हो क्या है, शेषफल है। अब देखिए फॉर्मूला तो है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या है, हमारा भाज्य होना चाहिए, जो कि बड़ा संख्या होना चाहिए। अब बताइए कि 8 और 16 में भाग लगा रहे हैं, तो भाज्य हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। जब 16 हो गया भाज्य, तो हमारा भाजक कितना हो जाएगा, 8, और गुणे भागफल कितना हो जाएगा, 2, और रिमाइंडर क्या बचा है, तो आप कहिएगा 0। अब इसमें भी आप गुना करिएगा तो 8 दूना 16, यानी कि कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, ये वाला 8। एचसीएफ कितना आ गया, 8। और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ ऊपर लिख देते हैं, एचसीएफ क्या होता है हमेशा, एचसीएफ हमेशा भाजक ही होता है। तो एचसीएफ भाजक होता है, तो हमारा एचसीएफ भाजक में क्या आया है, 8 आया है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 8 आ गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है एचसीएफ। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लिए कि 12 और 36, 12 और 36, और कह दिए कि हाँ एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आशा है कि ये वाला विधि भूलिएगा नहीं। सबसे पहले क्या करना है, तो आप कहिए कि सर पहले रफ कर लीजिए, यानी कि रफ करने का मतलब कि मान लेंगे यहाँ पे माना ए। अब ए किसको मानेंगे, बड़ा वाला संख्या को, यानी कि 36। बी किसको मानेंगे, छोटे वाले संख्या को, यानी कि 12। अब कहिएगा कि ए क्या है, तो ए हमारा भाज्य है, और बी क्या है, तो हमारा भाजक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, यानी कि भाजक को भाज्य में भाग लगाएंगे, यानी कि 12 और 36। अब कहिएगी तो तुरंत कट गया, यानी कि बढ़ती है 36, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कि हमारा इसके हिसाब से एचसीएफ कितना आया है, 12। और बोले हैं ना अभी कि एचसीएफ हमेशा क्या होता है, भाजक होता है, एचसीएफ हमेशा भाजक होता है। देखिए यहाँ ध्यान, अब इसको क्या करना है, बस रख देना है, स्टेप बाय स्टेप क्या रख देना है, यूक्लिड विभाजन पर लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, गोरिथम से। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो ये बनाइएगा ना, तो इस रूल से जब बनाइएगा तो अच्छा लगता है। इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, जो जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसको दिखाते जाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हो गया। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, आप बोलिए भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, सेम टू सेम उसी पे चिपका दिया है। कौन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप रख देना है। ए का मान कौन है, यहाँ पे 36 है, 36 लिख दिए, यहाँ पे भी मान लिए हैं। ये स्टेप एकदम सही तरीका है लिखने का, इससे आप भी बनाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हाँ कौन किसका मान है, कौन किसका मान है। तो इसलिए इन सभी स्टेपों को लिखना बहुत जरूरी है। ए बराबर 36 हो गया। अब देखिए बी कितना है, हमारा भाजक कितना है, 12, कहिएगा 12। अब बताइए क्यू का मान क्या है, क्यू ये वाला है भागफल, इसी को भागफल माने हैं, शुरू में हम बता चुके हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। और जब 3 हो गया तो शेषफल कितना बचा है, तो आप कहिएगा सर 0। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो हम उसका प्रक्रिया करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको चाहिएगा शेषफल 0। अब देखिए ये वाला तो हमारा भाज्य है, ये वाला क्या है, हमारा भाजक है, ये वाला भागफल है, ये वाला क्या है, शेषफल है। तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ भाजक होता है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आया, 12। तो आप यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, पूरा एकदम अच्छे से समझ में
आ गया होगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।